यहाँ भी कुछ इंडियंस को लेके आए हूँ गोरे, तो पता नहीं भाई कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है। बहुत गुलामी करी यार हम लोगों ने, अब भी गुलाम बन रहे। हेलो, यहाँ के जो ऐसे एरियाज है ना, ये कोस्टल वाले, यहाँ की ठंड का पता नहीं होता। कहते हैं कि जिसने ये यूरोपा पॉइंट नहीं देखा उसने जिब्राल्टर ही नहीं देखा। बहुत सालों से, लाखों सालों से इंसान पाया गया, मतलब कि ये असली मेन जगह जो है ना, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और भाई यहाँ से सारे जितने भी शिप्स हैं वो जाते हैं। दुनिया ख़त्म हो गई बस यहाँ पर आकर। तो भाई अब आपको लगेगा कि यार जब इतनी पास है तो ये शिप्स ही क्यों जाते हैं। बढ़िया बना रखा भाई गार्डन, इतना ही बहुत है। गार्डन में पेड़ ही देखने होते हैं और ऐसे कैक्टस के पेड़ हैं ज़्यादातर। चलो भाई चलते हैं कहीं और। तो भाई अगेन केबल कार स्टेशन। और मैंने एक चीज़ देखी, ये देखो, ये फायर सर्विस की गाड़ी है और ये लेक्सस जिब्राल्टर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस। ये फायर स्टेशन है, ओल्ड लग रहा है बहुत ही। मैं यार जगह इसलिए साथ के साथ बताता रहता हूँ कि कहाँ है, मतलब जैसे सामने बार बार केबल कार को दिखा रहा था तो मुझे लग रहा था बार बार दिखा रहा हूँ इसको, लेकिन उससे फिर आप लोगों को पता लग जाता है ना कि कोई चीज़ जो दिखा रहा हूँ तो आपको भी अगर कभी आना है, कभी घूमना है तो किसके आसपास है वो एटलीस्ट पता लगे, है ना। ये बार बार फ़िश एंड चिप्स की शॉप्स आ रही है मेरे आगे, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो, है ना, पिज़्ज़ा खाने के ऊपर। जगह छोटी सी है लेकिन ट्रैफिक पूरा है भाई, है ना। देखो कितना ट्रैफिक है। होटल्स वगैरह भी बहुत हैं। जो इनकी आय का मेन साधन है ना वो है टूरिज़्म और शिपिंग इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पर जगह जगह आपको होटल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। टूरिज़्म में भी ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो स्पेन के रास्ते ही आते हैं और कुछ लोग आते हैं बाय क्रूज़ भी। तो क्रूज़ यहाँ पर चलता है, क्रूज़ का भी एक मेन स्टॉप है जिब्राल्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर यूरोप के मुकाबले कम टैक्स है। यूरोप में अलग अलग कंट्रियों में जो टैक्स है वो है 20 से 30% और यहाँ पर है 12% टैक्स। तो फाइनेंशियल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ से ऑपरेट करती हैं, तो इनकी आय उससे भी होती है। और उसके बाद है भाई शिपिंग, वो भी सबसे सस्ता पूरे यूरोप में शिप्स के लिए जो है वो ऑयल देती है। वो पेट्रोल, जो भी शिप्स में ऑयल लगता है, मरीन ऑयल, मरीन पेट्रोल जो भी कहते हैं उसको, वो सबसे सस्ता भी जिब्राल्टर में है। तो बे ऑफ जिब्राल्टर पे जितने भी शिप्स रुकते हैं वो यहाँ से तेल पानी लेके चलते हैं और भाई इनकी उससे भी आमदन है। तो 3 मेन सोर्स हैं इनकी इनकम के। टॉयलेट भी इतना खूबसूरत बना रखे हैं इन्होंने। पैसे वाले हैं या फ्री हैं देख लें एक बार, है ना। पब्लिक टॉयलेट, टाइमिंग है पब्लिक टॉयलेट्स की भी। प्रेस टू ओपन, ओके, फ्री है भाई। और ये जगह जगह यहाँ के जो पुराने मिलिट्री जनरल्स वगैरह हैं या राजकुमार वगैरह हैं उनके स्टैचूज़ लगे हुए हैं। ये एक स्टैचू है यहाँ पर। और इनकी हिस्ट्री भाई मैंने आपको बताई थी। 711 में यहाँ पर पहले अरब्स आए, उन्होंने राज किया लगभग 1309 तक। फिर दोबारा जो बीच में उनका राज चला गया था, स्पेनिश शायद जीत गए थे, फिर स्पेन से 1333 में उन्होंने फिर लिया। उसके बाद 1400 कुछ में जाकर स्पेन ने सारा उनका राज ख़त्म कर दिया। और उसके बाद ब्रिटिश आए यहाँ पर। 1704 में फ़ाइट शुरू हुई थी। 1704 से लेके 1713 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर विन किया जिब्राल्टर को। और 1713 से लेकर अब तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स का ही कब्जा है। और अगेन फिर से मैं बताऊँगा केबल कार से सीधा यहाँ उतर के, ये है मेन स्ट्रीट यहाँ की, जो शॉपिंग स्ट्रीट भी है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वॉक करने तो वो भी इसी स्ट्रीट पे आते हैं। इंडियंस बहुत सारे हैं यहाँ पर, शायद ये भी कोई इंडियन होंगे। साईनाथ लिमिटेड, कुछ ना कुछ भाई पीछे से चलते बच्चे, यंगस्टर्स बोलते रहते हैं। बाकी जो ये यूके वगैरह टेरिटरी है यहाँ पर तो शायद व्लॉगिंग के लिए कोई दिक्कत है नहीं, पता नहीं, फिर भी लोग हर तरह के मिलते हैं रोड्स पे, है ना। करेंसी एक्सचेंज ज़्यादातर तो भाई अभी तक सिविनियर शॉप्स ही दिखी हैं। ये देखो भाई अमर्स रेस्टोरेंट, और ये है किंग्स चैपल। और देखना कितनी पुरानी है, 1560। तो ब्रिटिशर से भी पुरानी है, स्पेनिश टाइम की होगी है। जो बसेस वगैरह ना भाई वो यहाँ पर लेट आती हैं सम टाइम, क्योंकि यहाँ पर है नैरो जो सड़कें हैं, ये सकरी गलियाँ हैं, यहाँ से बसेस भी निकलती हैं तो यहाँ पर जाम मिलता है। बहुत ज़्यादा ना खुले रोड नहीं है। हेलो,
चलो खुश होके तो बोल रहे हैं कम से कम, है ना यार, टूरिस्ट एरिया है तो खुश तो होके बोलेंगे ही। खैर नहीं तो फिर टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे और फिर दिक्कत होगी। मैंने आपको बताया आय का एक मुख्य साधन टूरिज़्म भी है इनका। जया बाज़ार, ओके, ये भी एक स्टोर ही है। लिकर बहुत मिलता है भाई यहाँ पर, है ना, हर स्टोर्स में लिकर और ज़्यादातर सिगरेट। ये तो मुझे लगी लिकर और सिगरेट का स्टोर रहा है। तो भाई जया बाज़ार वाले भी इंडियन थे, जयपुर से थे और कुछ बड़ी उम्रों के लोग हैं, मतलब है ना, 1973 में आए थे। उससे पहले इनका परिवार यहाँ था और बोले कि उससे पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम से यहाँ इंडियन रहते हैं। तो मे भी वो सेटलमेंट जो करते थे, जैसे फिजी वगैरह में ले गए थे इंडियंस को और वो वहीं रह गए, ऐसे ही शायद यहाँ भी कुछ इंडियंस को लेके आए हूँ गोरे, तो पता नहीं भाई। तो भाई देख के बता देना यहाँ पर जो इंडियंस कैसे आए। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स में बोलते हैं कभी कभी उल्टा। एक भाई हैं हमारे बड़े प्यारे, वो तो हमेशा प्रोनाउंसिएशन को लेके कहते हैं, देखो भाई हमें क्या पता स्पेनिश में, क्या पता फ्रेंच, और आपको भी नहीं पता होगा ना, आपको भी दुनिया की हर भाषा नहीं आती होगी ना, जो भी कमेंट्स में लिख देते हैं उल्टा सीधा समटाइम्स। तो भाई हम तो सीधे साधे देसी से आदमी हैं, हमसे ना हिंदी भी ढंग से नहीं बोली जाती यार, छोड़ो स्पेनिश और फ्रेंच को। तो आप लोगों को समझ तो आ ही जाती होगी ना बात, इतना ही बहुत है। और आपको बता दूं कि ये भाई ड्यूटी फ्री पोर्ट है, तो कहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं और ऑलरेडी यहाँ पे सब जगह सेल लगी हुई है। यार ये जगह खूबसूरत है भाई, ये जो स्ट्रीट है काफ़ी खूबसूरत लगी मुझे। और अगर बात करें ना यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की, जो कि भाई वो गाइड ने बताया था हमें कि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री है, और लेकिन जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर कोई नहीं है। तो जब 12th के बाद बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना होता है तो ये लोग भेजते हैं यूके, और गवर्नमेंट जो है वो उसका पूरा पैसा देती है। और जो भी बच्चा मतलब यूके जाके पढ़ता है उसे यहाँ आना होता है, उसको साल में 4 टिकट्स फ्री मिलती हैं। एक बारी समर हॉलीडेज़ के लिए और एक बारी मिलती है उसे क्रिसमस हॉलीडेज़ के लिए। तो मतलब एक बार आना और जाना, तो 2 टिकट हो गई, ऐसे ही 4 टिकट्स मिलती है। जगह जगह भाई सेल लगी हुई है। चलो थोड़ा सा ये शॉपिंग का भी देखते हैं, जो यहाँ पे क्रेज़ है, क्या कहानी है शॉपिंग की। खाली स्टोर पड़े हैं। ये भी भाई साहब इंडियन लग रहे हैं। नमस्ते जी। Hello. हेलो, फ्रॉम इंडिया और नॉट Yeah, Indian. बिफोर, सो नमस्ते। ओके, मुझे लगा भूल गए सर। नमस्ते। हेलो हेलो, क्या तुम्हारी भाई, मैं याद दिला देता हूँ, मेरे को खुंदक मस्ती है ना, हेलो उलो करते जब कोई इंडियन। सॉरी यार, किसी को बुरी लगे, ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना। आप लोगों को नमस्ते करा तो नमस्ते का जाओ नमस्ते दे लो ना, धन्यवाद, सलाम वालेकुम, कुछ भी कह लो यार, लेकिन ये अंग्रेज मत बनो प्लीज़। बहुत गुलामी करी यार हम लोगों ने, अब भी गुलाम बन रहे हो। हेलो, स्टार ऑफ इंडिया, क्या कॉन्सेप्ट है ये, कमिंग सून आ रहा, परफ्यूमरी, विजय वीडियो गेम, ये कहाँ आ गए हम, यहाँ की तो कभी सुनी भी नहीं गए, इतने मतलब इंडियंस होंगे यहाँ पर, है ना। तो शॉपिंग की भी सुन लो भाई, अपने को जितना थोड़ा बहुत पता है शॉपिंग के बारे में। यहाँ पर जैसे कोई चीज़ 20,000 की है, उसको पहले 40,000 का करके और फिर 40% डिस्काउंट, ये वो लगभग इंडिया वाले रेट पे। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे पर्टिकुलर मॉडल्स होते हैं जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, यहाँ पसंद आ जाए क्या पता, और वो थोड़ा सा आपको सस्ते भी मिल सकते हैं। सस्ते फिर मतलब जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर सस्ता महंगा रहता नहीं ना, फिर तो वो सस्ती लगती है चीज़ पसंद आने के बाद कि यार ये सस्ती है यार, ये ले लो। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिया में मॉडल्स नहीं आते, यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या मतलब फॉरेन में कहीं भी मिल जाएंगे। कहते हैं कि ये ड्यूटी फ्री पोर्ट है, मतलब पूरा जो जिब्राल्टर है वो ड्यूटी फ्री है, लेकिन कुछ भी ऐसा सस्ता नहीं है यहाँ। कुछ सस्ता होता तो भीड़ भाड़ काफ़ी होती स्टोर्स में ना, और ज़्यादातर स्टोर्स खाली ही पड़े हैं, ये देखो ज़्यादातर खाली हैं। तो भाई वहाँ से निकल कर ये आ गया एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर। अगर आप जिब्राल्टर को देखेंगे तो आपको यही स्क्वायर देखने को मिलेगा फ़ोटोज़ वगैरह में जिब्राल्टर की। ये बहुत जगह है। बर्गर किंग मेरे ख्याल भाई रेनोवेट हो रहा है ये। और ये एक और खूबसूरत व्यू, और ऊपर दिखता हुआ जिब्राल्टर रॉक, जिब्राल्टर माउंटेन। चलो भाई पुलिस स्टेशन भी देख लो, वैसे दिखाना नहीं चाहिए, पंगा हो जाता है। कमिटेड टू योर लाइफ सोर्स वो बिग, ये देखें भाई। ओके भाई, आ रहा है, बॉटल फिल कर सकते हैं आप अपनी। और ये है भाई एक ओल्ड वे जाने का, गेट सा बना हुआ है, बहुत ही हैवी है ये। सामने खूबसूरत सी बिल्डिंग का नज़ारा, नॉर्थ वेस्टर्न मनी मार्केट।
आप अगर जिब्राल्टर आएँ कभी तो इस जगह का नाम है मेन स्ट्रीट और ये है इसका मेन गेट। एक बड़ा सा बस स्टॉप है, मतलब सारी जगह से कनेक्शन है इसका। मार्केट प्लेस के नाम से इस बस स्टॉप का नाम है। बारिश आ गई है ठीक ठाक सी और ठंड भी बढ़ गई है। और देखो मेरी तरफ, मैं भी पूरा फौजी बन के चला था सुबह। यहाँ के जो ऐसे एरियाज़ हैं ना, ये कोस्टल वाले, यहाँ की ठंड का पता नहीं होता कब बारिश आ जाए कब ठंड आ जाए। मैंने भी एक था अम्ब्रेला छोटा सा ले लिया, एक ये भी पहन लिया था भाई, मतलब रख लिया था अपने साथ, क्योंकि यहाँ ना हवा चलती है ना तो बहुत तेज़ होती है। तो खैर हम जा रहे हैं भाई अभी यूरोपा पॉइंट के लिए, जो कि यहाँ का एक और मेन अट्रैक्शन है। और बस पे जाएंगे क्योंकि यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर है वो। बस की टिकट भाई हमने ले ली है। बस की टिकट पड़ी है हमारे को 2.5 पाउंड की, लगभग 250 रुपये की, मतलब 100 रुपये से ऊपर है पाउंड। अभी 107-8 रुपये का लाया था, 105 के आसपास चलता है। खैर आजकल पाउंड आगे बढ़ ही जाना है, तो 105 रुपये का पाउंड है। और रिटर्न टिकट है, वापसी यहीं आना पड़ेगा। यहाँ से फिर या तो अदर बस पकड़ के या पैदल फिर अपने ठिकाने पे जाना है। टूरिस्ट का पूरा ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। जगह जगह पानी के फाउंटेन है जहाँ पर आप पानी भर सकते हैं, ठीक है, और टॉयलेट वगैरह जगह जगह पे हैं। तो भाई हम उतरे हैं अभी यूरोपा पॉइंट पे। कहते हैं कि जिसने ये यूरोपा पॉइंट नहीं देखा उसने जिब्राल्टर ही नहीं देखा। तो ये है यूरोपा पॉइंट, एक खूबसूरत सी मस्जिद, ऊपर जिब्राल्टर रॉक आपको दिखता हुआ, जबल तारीक, और ये खूबसूरत सा प्लेग्राउंड बच्चों के लिए। जो यार इसकी फ्लोरिंग है ना, वाह, इसकी फ्लोरिंग जो है ना वो बहुत बढ़िया रबड़ है। मतलब बच्चा गिरेगा ना तो खरोंच वरोंच ना आने की, हाथ पैर तो टूट ही जाएगा ज़्यादा तेज़ गिरा तो। एक ये खूबसूरत सा लाइट हाउस है। और जो ये भाई बस है ना गवर्नमेंट वाली, वो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्री है। कार्ड दिखा रहे थे वो, जैसे आधार कार्ड वगैरह कुछ होता होगा ना यहाँ, तो वो दिखा रहे थे, उनके लिए फ्री है। और जो टूरिस्ट वगैरह उनके लिए चार्ज लग रहा है। पहले शायद 2022 में इन्होंने सबके लिए फ्री कर दिया था, लेकिन फिर वो 22 में ही 1 ही साल करा, उसके बाद हटा दिया। ये एक जगह है जहाँ पर सारी हिस्ट्री या यहाँ की जिब्राल्टर की खासियत वगैरह बताई गई है। तो ये यूनेस्को ने दिया था। और ये है बड़ी मेन चीज़ जो है भाई, निंडरथल्स ऑन द रॉक। यहाँ पर भाई बहुत सालों से, लाखों सालों से इंसान पाया गया, मतलब कि लाखों सालों से इंसान यहाँ रहता था। और यहाँ पर जीवाश्म पाए गए थे, जो निंदरथल लोग थे जो 40-50 हज़ार साल पहले थे दुनिया में, उनके। तो ये भाई इम्पोर्टेंट जगह है और यहाँ पर भाई वो हिस्ट्री दर्शाई गई है। और ये भाई बहुत ही पुराना है, इट मीन्स जिब्राल्टर आज का नहीं है। और ये सारी टेक्टोनिक्स बताई गई हैं कि कैसे ये अलग हुआ 200 मिलियन साल पहले, ठीक है। तो ये अलग हो गया था यूरोप से अफ्रीका, और अभी भी थोड़ा थोड़ा वापसी क्लोज़ हो रहा है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा अभी तो। केव्स वगैरह ये जहाँ पर लोग रहा करते थे, फिश स्पीसीज वगैरह, और यहाँ की जो भी बर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ के फूल हैं, और ये वो बहुत ही, मतलब ये स्ट्रेटजिक लोकेशन पे शुरू से ही, मतलब हज़ारों सालों से इसकी लोकेशन की वजह से ये इम्पोर्टेंट है जिब्राल्टर, और अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। बारिश मज़ा ख़राब कर रही है यार, नहीं तो फिर और अच्छा लगता है। यहाँ पर जो अगर धूप निकली होगी ना तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये देखो भाई एक और जगह, एक और मेमोरियल सा है, देखते हैं ये क्या है। तो ये जनरल की याद में है, इनकी जो भी नाम लिखा हुआ है इनका, और इनकी शायद प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी। और ये सब लोगों के नाम हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे 1943, आई थिंक वर्ल्ड वॉर की होगी ये। और जनरल लॉर्ड्सले सिकोर्स्की जो ये हैं वो प्राइम मिनिस्टर एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द पोलिश आर्मी इन एक्साइल, उस टाइम की होगी शायद वर्ल्ड वॉर की। तो भाई हम अभी खड़े हैं साउथ मोस्ट पॉइंट पे, जो कि है जिब्राल्टर का। और जिब्राल्टर की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर है बस, और चौड़ाई 1.2 किलोमीटर है ओनली। ये असली मेन जगह जो है ना, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर की खाड़ी, यहाँ पर खड़े होके दिखता है सारा। अगर मौसम सही हो तो अफ्रीका ऐसे सामने दिख जाता है, और स्पेन भी दिखता है। ये सामने शायद एक पहाड़ है, अब इसमें नहीं दिख रहा कैमरा में, वैसे नेकेड आइट से दिख रहा है। तो ये पहाड़ अफ्रीका में है। बारिश ने कर दिया काम ख़राब, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड भी होती जा रही है। तो चलते हैं अपने ठिकाने पे यार, बस भी खड़ी है
और यहाँ पे तो अब फिर तो पता नहीं आया जाएगा नहीं जाएगा, बाकी किस्मत का कुछ नहीं पता होता आपको कब बुला ले, क्योंकि यहाँ आना भी ना आसान सा नहीं था। पहले मलागा पहुँचे, फिर मलागा से लालिनी आए, लालिनी से फिर एंट्री की, तो और कुछ ऐसा खास है भी नहीं। जो पॉइंट थे वो हमने देख लिए। ऊपर जब जिब्राल्टर रॉक पे हम गए थे तो वहाँ से तो काफ़ी दिख ही रहा था ये जो पॉइंट है अफ्रीका वाला और ये जिब्राल्टर स्ट्रेट, और यहाँ आगे भी देख लिया। एटलीस्ट आए तो सही। बस अपनी खड़ी है यार, भाग के पहुँच जाते हैं। बस में बैठ गए अपन, और यहाँ पे एक ही रूट है बस का, सिर्फ 2 नंबर बस आती है और फिर वो मार्केट वाली साइड पे उतार देगी जहाँ से हम चले थे। और टिकट मैंने राउंड ट्रिप की ली थी, तो आप भी जब आएँ अगर बाय बस आ रहे हैं तो राउंड ट्रिप टिकट ले लेना, वो सस्ती भी पड़ेगी, और वापसी तो आपको बाय बस ही जाना पड़ेगा। टैक्सी वगैरह हैं फिर वो अननेसेसरी बहुत महंगी होंगी, 3.5-4 पाउंड तो स्टार्टिंग के हैं, फिर हर किलोमीटर के शायद 3 से 3.5 पाउंड है उसमें, तो वो अननेसेसरी बहुत महंगी है। बसेस वगैरह बहुत बढ़िया हैं। आप कभी भी यूरोप में ट्रैवल करते हैं तो यहाँ की बसेस वगैरह, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो वेट्रो सब बढ़िया होता है। यहाँ मेट्रो नहीं है लेकिन यहाँ पर बसेस ही हैं। एक और बात जो रह गई थी शायद बतानी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ के बच्चे यूके जाते हैं पढ़ने, लेकिन वो वापसी आ जाते हैं 80 से ज़्यादा % बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम है अभी और यहाँ पर जॉब वगैरह मिल जाती है आसानी से। तो ये था भाई यूरोपा पॉइंट, एक ये लाइट हाउस है यहाँ पर आपके लिए। और मिलेंगे अब किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। और ये है नज़ारा दी मोस्ट फेमस जिब्राल्टर रॉक का रात के 10 बजे।